ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो पिकअप आइल में लेके आई हूँ वो इस टॉपिक पे लेके आई हूँ कि वेरी सुन आप लोगों की लाइफ में क्या सरप्राइज आने वाला है। आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है बहुत जल्द। ओके, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हैं। ये रीडिंग बहुत ही ज्यादा शॉर्ट करने वाली हूँ, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करने वाली हूँ, बट पिकअप पाइल है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स बनाए हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में वेरी सुन क्या सरप्राइज आने वाला है, आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। ओके, तो चलिए, पहले हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी रीडिंग देखेंगे। ओके डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया था और उस चीज का वेट कर रहे थे, उस चीज का आपने बहुत दिन तक इंतजार किया। जैसे कि सपोज अगर हम कोई सीड लगाते हैं और वेट करते हैं कि कब ये प्लांट बनेगा और कब इसमें से फ्रूट्स आएंगे। ओके, तो कुछ इसी तरह का सीन मुझे दिखाई दे रहा है। किसी चीज आपने या तो एग्जाम दिया होगा या फिर कुछ तो ऐसा काम आपने किया था जिस चीज में आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया था और उसके बाद आप वेट कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली आप उस चीज में सक्सेस नहीं हुए। जिस चीज के पीछे आपने मेहनत की थी और आप इंतजार कर रहे थे, भले वो सपोज अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया था बट आप उसमें पास नहीं हो पाए, सक्सेस नहीं हो पाए, अगर आपने एग्जाम दिया था तो हो सकता है कि आपको उसमें भी सक्सेस नहीं मिली हो, आप फेल हो गए हो, ऐसा कुछ भी सीन हो सकता है जिस वजह से आपका जो ये लॉस है ना, आपका जो ये लॉस है, तो इस लॉस की वजह से आप बहुत ज्यादा अपसेट, बहुत ही ज्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ही सैड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं। आप कहीं और अपना फोकस नहीं लेकर जा पा रहे हैं, आप कहीं और ध्यान नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह का सीन आपका प्रेजेंट का है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे आप धीरे धीरे सैड एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हो सकता है बहुत लॉन्ग टाइम से इस चीज से परेशान हो, इस सैड एनर्जी में हो, तो धीरे धीरे मुझे आप इस चीज से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा वेट लगेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बट आप इस चीज से बाहर निकल जाएंगे और फिर आपका फोकस जो है वो अपने ऊपर जाएगा। ओके, आपका ध्यान अपने ऊपर जाएगा, आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। और अगर पैसों की बात है, अगर फाइनेंशियली आपको कोई लॉस हुआ है, अगर पैसों से रिलेटेड कोई लॉस हुआ है, तो मुझे वो चीज दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंस आए, धीरे धीरे आएंगे, पैसे आएंगे, पेंटिकल्स का बेनिफिट आपको हो सकता है पैसों का धीरे धीरे आएंगे, बट वो इतना ज्यादा ग्रो करेगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ होगा, बहुत ही ज्यादा खुशहाल जिंदगी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो पैसों का लॉस है तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, इस सैड एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे, और इस सैडनेस से आप बाहर निकलने वाले हैं और आप अपने ऊपर फोकस करने वाले हैं। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ चीटिंग हुआ है, अगर आपके साथ धोखा हुआ है, वो धोखा पैसों से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है,
पैसों, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, बट आई कैन सी द पेंटिकल्स। पेंटिकल्स तो पैसों में सब कुछ आ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाती है, घर आ जाता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, या घर में हो सकता है कोई चोरी हो गई हो, मतलब कुछ तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग, धोखा कुछ तो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा हुआ था आपके साथ, इस तरह से कुछ हुआ था। बट अब आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो आपकी लाइफ में जिस भी किसी चीज का धोखा हुआ था, चीटिंग हुआ था, तो वेरी सुन, बहुत ही जल्दी व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी किस्मत में आ रहा है। आपकी जो किस्मत का पहिया है वो घूमने जा रहा है। और सपोज आपकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था तो वो प्रॉपर्टी आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टी पे आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। या फिर अगर सपोज अगर आपका बैंक में अगर आपकी चीटिंग हुई थी, अगर आपका बैंक बैलेंस था और फ्रॉड हो गया था, तो व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो पैसे आपको रिटर्न मिल जाए। अगर प्रॉपर्टी का लॉस हुआ तो हो सकता है प्रॉपर्टी पे आपकी जीत हासिल हो जाए। मीन्स इस तरह का कुछ भी सीन हो सकता है। जिस चीज में आपके साथ चीटिंग हुआ था, धोखा हुआ था, तो वो चीज आपको, मुझे उस चीज में वापस मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब जिस भी तरह से मिले, जिस भी तरह से मिले, अगर वहां से नहीं तो कहीं और से सही, कुछ लोगों के लिए वही चीज वापस आ जाएगी, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अदर वे से आ सकती है, दूसरी जगह से आ सकती है। तो कुछ तो आपके साथ चीटिंग हुआ था, बट व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये चीज शो कर रहा है कि इन फ्यूचर वेरी सुन आपके साथ जो है वो फाइनेंशियली अबेंडेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी पे जीत दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए करियर में जीत दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे मुझे पैसे, प्रॉपर्टी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके बाल बच्चों, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सपोज एक मिनट, जस्ट अ मिनट, फाइल नंबर 2, हो सकता है अगर आपके जॉब वगैरह में कोई प्रॉब्लम आई हो, अगर जॉब से रिलेटेड किसी ने आपके साथ चीटिंग की थी, तो हो सकता है कि जो चीज आपकी लाइफ से गई थी वो चीज आपको रिटर्न मिल जाए, है ना। जॉब, सपोज अगर आपका जॉब चला गया था किसी की धोखे की वजह से, देखिए रीडिंग सिर्फ एक लोग नहीं देखते हैं, दो लोग नहीं देखते, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो हर किसी के साथ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती है ना। तो कुछ लोगों के साथ अलग चीज रेजोनेट करती है, कुछ लोगों के साथ अलग चीज रेजोनेट करती है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर उस चीज को बताया जाए कि जितने भी व्यूवर्स हैं सबके पास उनका मैसेज जा सके। तो कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी का भी लॉस हो सकता, मतलब हुआ था इन पास्ट चीटिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बैंक बैलेंस के साथ ऐसा कुछ हुआ हो, कुछ लोगों के साथ जॉब से रिलेटेड हो सकता है ना। तो जिस हिसाब से आपके साथ भी हुआ हो, तो उस चीज में मुझे आपकी जीत हासिल होते हुए दिखाई दे रही है। ओके पाल बच्चों, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 3 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है, देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आती है। वेरी सुन आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से गया था जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, देखिए फ्रेंड्स इसमें दोनों तरह का सीन हो सकता है। या तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपको छोड़ के गया है जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। या फिर क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों एनर्जीज दिखाई दे रही है। इसमें पैसे भी हैं और इंसान भी है ना। तो सबके साथ अलग अलग सीन हो सकता है। किसी के साथ हो सकता है कि पैसों की धोखेबाजी हुई हो, पैसों का कुछ इस तरह की कहानी हुई है जिस वजह से आप बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा दर्द में हैं। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई इंसान आपको छोड़कर गया है, कोई सोलमेट हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, सोलमेट, पार्टनर, रिलेटिव, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा पेन में आ चुके हैं। तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि इस वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा दुख में हैं, बहुत ज्यादा दुख से घिरे हुए हैं, और द मून की एनर्जी में आप आ चुके हैं। एक्चुअली आज टाइम कम है मेरे पास, इसीलिए मैं इतना स्पीड में बोल रही हूँ फ्रेंड्स। आप बस समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ। ओके, तो आप द मून की एनर्जी में आ गए हैं। आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। आप सोच रहे हैं कि पता नहीं यार ये सब
कब बदलेगा, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस मून की एनर्जी से आप बाहर जैसे ही निकलेंगे वैसे ही आपकी विश फुलफिल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जैसे ही आपकी विश फुलफिल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए विश शादी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए विश प्रॉपर्टी घर से रिलेटेड हो सकता है, तो कोई तो आपकी एक विश, बड़ी विश आपकी फुलफिल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यानी ये चीज जो थी आपकी लाइफ में, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसकी लाइफ में आया होगा, उसे हो सकता है कि फाइनेंस की फुलफिलमेंट हो। और अगर कोई रिलेटिव छोड़ के गया था, कोई पार्टनर, सोलमेट कोई छोड़ के गया था, तो कहीं ना कहीं उस चीज की भरपाई होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो विश थी, जिस चीज को आप समझ रहे थे कि कंप्लीटली खत्म हो चुका है ये चीज, तो वो चीज आपकी लाइफ में फिर से आ सकती है। आपकी कोई विश फुलफिल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जैसे इस सैड एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। ओके, पाइल नंबर 3। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।